नमस्कार दोस्तों, आदेश जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा साधना लेकर के आया हूँ कि आप अपने जीवन को ऐसा कर सकते हैं जैसा आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये साधना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये साधना है माँ भगवती बगलामुखी का। तो आपको यदि इस साधना के समक्ष आप लोग जाना चाहते हैं और माँ भगवती की कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो माँ भगवती का आराधना करें। इसके बाद में आप माँ भगवती के बारे में कुछ जानें कि माँ बगलामुखी क्या हैं और कब इनकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, माँ भगवती बगलामुखी आदिशक्ति जगदम्बा ये सतयुग में एक ऐसा तूफान उठा कि लग रहा था उस समय ऐसे कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में कुछ बचेगा ही नहीं। तो सारे देवता आदिगण मिल करके भगवान विष्णु के पास जा करके पहुँचे और उनसे स्तुति करने लगे उनकी, और उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु किसी प्रकार से हमें और इस ब्रह्मांड को बचाइए। तो भगवान विष्णु जा करके गुजरात के हरिद्रा सरोवर में जाकर के भगवान विष्णु ने त्रिपुर सुंदरी का जो है आवाहन किया। तो जब त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई तो उसी के जो है ऊर्जा से माँ भगवती बगलामुखी प्रकट हुई। तो सतयुग में भगवान विष्णु ने माँ भगवती की आराधना की और द्वापर में श्री कृष्ण ने किया। यदि श्री कृष्ण ने क्या, पांडवों ने मिलकर के किया और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी किया था। तो दोस्तों, ये अनंत काल के पहले की बात जो है दिव्य शक्ति है। ये जिंदगी के हर मोड़ को, हर परेशानियां को, सभी चीज़ों को ये नष्ट करते हुए शत्रु बाधा को नष्ट करती हैं और इंसान के जीवन में ऐसा परिवर्तन कर देती हैं कि वो कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा या ऐसा हमारे साथ हो भी सकता है। तो दोस्तों, चलिए इस साधना की तरफ आप लोगों को मैं ले चलता हूँ और इस साधना के इच्छुक जो होंगे वो इस साधना को करें। लेकिन इसमें क्या है कि जो भाई हमारे और जो साधक हैं उनको जब तक गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त की होगी तो उनको नहीं करना चाहिए और गुरु के ही सानिध्य में अवश्य करें, अन्यथा प्रयास भी न करें। क्योंकि ये वो शक्ति है कि जिस चीज़ के बारे में तुम सोच लोगे वो हो जाएगा।
लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में क्या बदलाव करना है आपको? आपको सबसे सर्वप्रथम आप अपने मन को एकाग्रित करें और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। और इसमें कई तुम्हें बाधाएं भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, इसको इन बाधाओं को नष्ट करने के लिए और इनका सामना करने के लिए जब तक आपके पास गुरु नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, चलिए साधना की तरफ। तो इनकी पूजा और साधना कैसे करनी है? इनकी साधना के लिए आप जो है माँ बगलामुखी की तस्वीर हो आपके पास, उनका यंत्र हो, तस्वीर और यंत्र को स्थान दें। इसके बाद में पीले आसन के ऊपर स्थान देना है और पीला वस्त्र आपको पहनना है, पीला आसन लेना है। यहाँ तक कि आपकी सारी वस्तुएं पीली ही होनी चाहिए। दीपक यदि आपको जलाना है तो दीपक में भी हल्दी डालना है। यदि उसके रुई में बत्ती में सफ़ेद है बत्ती तो उसमें भी आपको हल्दी लगाना है। घी में भी हल्दी पड़ेगा, भोग में भी पीला होना चाहिए। और पीला बेसन के कोई भी सामग्री आपके पास होना चाहिए, बेसन की। माँ को बेसन बहुत। तो दोस्तों, आप माँ के लिए भोग लगाने के लिए बेसन का कोई भी सामग्री आप रखें, हलवा रखें, लड्डू रखें, जो भी आप रखना चाहते हैं बेसन के ही रखें। बहुत अत्यधिक प्रिय है माँ को। और इनके मंत्र का जाप करने के लिए आपको एक हल्दी का माला लेना होता है और सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें, विनती करें। और फिर अपने माँ भगवती का ध्यान करें और उनसे आराधना करें कि हे माँ, इस आपके साधना को मैं करने जा रहा हूँ, आप इसमें हमें सफलता दें। गुरु से भी सेम बोलना है यही चीज़। और इसके बाद में आप पंचोपचार द्वारा माँ की पूजन करें। इसके बाद में आप सर्वप्रथम गणेश जी का एक माला आपको करना है वंदना के साथ। दूसरा माला आपको गुरु का करना है। तीसरा माला आपको बाबा भोलेनाथ का करना है, क्योंकि तंत्र के इस क्षेत्र के तंत्र में सब कुछ, सारी शक्तियाँ उन्हीं से सब उत्पन्न है। तो दोस्तों, भोलेनाथ की भी एक माला करना होता है इसमें। इसके बाद में आप बटुक भैरव का पूजन करेंगे। बटुक भैरव का पूजन करें और बटुक भैरव का एक माला करें। इसके बाद में आपको ये मंत्र का जाप करना है और ये मंत्र आप जा कर के आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र बोल करके नहीं कहा जाता है और हर समय इंसान पवित्र नहीं होता है। इसलिए मंत्र को मुख से मैं नहीं बोल सकता और डिस्क्रिप्शन ने हमें दे दिया है इस नंबर को, और आप जा कर के वहाँ से नोट कर लें और माँ भगवती की आराधना अवश्य करें। आदेश। जय माँ पीताम्बरा।